हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करती हूँ कि ठीक होंगे आप लोग। तो बच्चों, आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी फॉर हिंदी साहित्य में। तो बच्चों, हम आज पढ़ने वाले हैं संस्कृत पीयूषम भाग 8 के पाठ्यक्रम में शामिल पाठ को। और पाठ का नाम है किम तरतु जानाति भवान। क्या आप तैरना जानते हो। तो बच्चों, चलिए हम आज इस पाठ की व्याख्या करने से पहले सबसे पहले उसके कठिन शब्दों के अर्थ को जान लेते हैं। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं शब्दार्थ को। और देखिए, यहाँ पे पहला जो शब्द दिया हुआ है विहर्तुम। बच्चों, इसका अर्थ होता है घूमने के लिए। और नावम, इसका अर्थ होता है नाव पर। आरूढ़, बैठ गया। जल विहारम, जल विहार। विचिनाम, तरंगों का। अम्बसाम, इसका अर्थ हुआ बच्चों जल की। अरित्रम का अर्थ होता है पतवार या डांडी। और चतुर्थांश का अर्थ होता है चौथाई भाग। और व्यर्थताम गत, अर्थात व्यर्थ चला गया। ईदृशम, अर्थात ऐसा। बच्चों, में का अर्थ हुआ मेरा। कुतः का अर्थ हुआ कहाँ से। और नूनम का अर्थ हुआ निश्चय ही। अर्धांश का अर्थ हुआ बच्चों आधा हिस्सा। व्यर्थताम नीतः, बच्चों इसका अर्थ हुआ व्यर्थ कर दिया। और अनुभवन, इसका अर्थ हुआ अनुभव करता हुआ। प्रेषित, बच्चों इसका अर्थ हुआ भेजा गया। त्रयोभागा, इसका अर्थ हुआ 3 भाग। और वहीं अपार्था, इसका अर्थ हुआ बच्चों अपार्था का व्यर्थ। और नदे, अर्थात की नदी में। और जलावर्तनम, बच्चों इसका अर्थ हुआ भंवर। और अकंपत, इसका अर्थ हुआ डगमगाने लगा। पश्यतः का अर्थ होता है बच्चों देखते देखते। और जलेन का अर्थ हुआ जल से। और वहीं पुरिता का अर्थ हुआ भर गई। और संभ्रमेण का अर्थ हुआ घबराहट के साथ। और तरतुम, बच्चों इसका अर्थ हुआ तैरने के लिए। भीतः का अर्थ हुआ डरा हुआ। और तीर्थवा का अर्थ हुआ बच्चों तैरकर। प्रयामी का अर्थ हुआ जाता हूँ। खलु का अर्थ हुआ बच्चों निश्चय ही। और विहर्तु का अर्थ हुआ विहार करें। और स्वपृष्ठ मारोप्य, इसका अर्थ हुआ बच्चों अपनी पीठ की सहायता से। तो बच्चों, चलिए अब हम इसके अर्थ को समझ लेते हैं। आपने कठिन शब्दों के अर्थ को जान लिया है, तो मैं आशा करती हूँ कि आप इसके अर्थ को जब मैं बताऊँ तो आप आसानी से समझ जाओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अर्थ को। तो बच्चों, आज के हमारे पाठ का जो कहानी है कुछ इस प्रकार से है। विश्वविद्यालयस्य कश्चित् प्राध्यापकः विहर्तुं नावम् आरूढ़। बच्चों, विश्वविद्यालयस्य का अर्थ हुआ विश्वविद्यालय का। और कश्चित् का अर्थ हुआ कोई। प्राध्यापक का अर्थ हुआ प्राध्यापक। और विहर्तुम का अर्थ हुआ बच्चों घूमने के लिए। और नावम का अर्थ हुआ बच्चों नाव में। और आरूढ़, इसका अर्थ हुआ बैठ गया। तो बच्चों, इसका पूरा अर्थ हुआ विश्वविद्यालय का कोई प्राध्यापक घूमने के लिए नाव में बैठ गया। तो चलिए देखते हैं अगले लाइनों को। और अगली लाइन है नावा जल विहारम कर्तुम तस्य प्रथमो अयम अवसरः आसीत्। बच्चों, इसका अर्थ हुआ नावाम का अर्थ हुआ नाव में। और जल विहारम का अर्थ हुआ जल विहार करने का। तस्य का अर्थ हुआ यह। और प्रथमो अवसरः का अर्थ हुआ प्रथम अवसर। और आसित का अर्थ हुआ बच्चों था। तो इसका पूरा अर्थ हुआ नाव में जल विहार करने का यह उसका प्रथम अवसर था। तो चलिए आगे की लाइनों को देखते हैं। और देखिए बच्चों, लिखा गया है बाल सूर्यस्य क्रीडानाम जल क्रीडाम विचिनाम नर्तनम अम्भसाम अपार राशिम अरित्र माध्यमेन नौकायाः अग्रसारणम इत्यादि दृश्यम दृष्टवा सह नाविकम एव अपृच्छत। तो बच्चों,
बाल सूर्यस्य का अर्थ हुआ बाल सूर्य की, और किरणा नाम का अर्थ हुआ किरणों में। वहीं बीची नाम नर्तनम, इसका अर्थ हुआ बच्चों जल क्रीड़ा, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि तरंगों का नृत्य। वीची नाम नर्तनम अर्थात बीच में नृत्य करना या तरंगों के बीच में नृत्य करना। और आगे की जो लाइन है अम्ब शाम अपार राशिं अरित्र माध्यमेन, इसका अर्थ हुआ जल की अपार राशि और अरित्र माध्यमेन, इसका अर्थ हुआ नाव के डांडे से। और नौकाया का अर्थ हुआ नाव को। अग्रसारणम का अर्थ हुआ आगे बढ़ाना, और इत्यादि का अर्थ हुआ इत्यादि। वहीं दृश्यम दृष्टवा का अर्थ हुआ दृश्य देखकर, और सह का अर्थ हुआ वह या फिर उसने, और नाविकम का अर्थ हुआ नाविक से। वहीं एवं का अर्थ हुआ इस प्रकार, अपृच्छत का अर्थ हुआ पूछा। तो बच्चों इसका पूरा अर्थ हुआ बाल सूर्य की किरणों में जल क्रीड़ा, तरंगों का नृत्य, जल की अपार राशि, नाव के डांडे से नाव को आगे बढ़ाना इत्यादि, ये सभी दृश्यों को देखकर उसने नाविक से कुछ इस प्रकार से पूछा। तो चलते हैं अगले लाइनों की तरफ। और बच्चों आगे का जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें जो प्राध्यापक हैं वो नाविक से अनेकों प्रकार के प्रश्न पूछेंगे। बच्चों एक बात याद रखिएगा कि इस पाठ में हमें जो शिक्षा मिलती है वो ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी हमें ज्ञान का घमंड नहीं करना चाहिए। अपने ज्ञान के घमंड में आकर के किसी दूसरे को तुच्छ भी नहीं समझना चाहिए। तो चलिए हम पढ़ते हैं आगे की लाइनों को। और देखिए लिखा गया है प्राध्यापक यानी कि प्राध्यापक भो नाविक। प्राध्यापक पूछते हैं कि हे नाविक या अरे नाविक। और आगे की लाइनें हैं किम भवता कदापि गणितम पठितम। बच्चों किम का अर्थ हुआ क्या, भवता तुमने या आपने, और कदापि अर्थात कि कभी, और गणितम पठितम का अर्थ हुआ गणित पढ़ा है। इसका पूरा अर्थ हुआ बच्चों प्राध्यापक पूछते हैं कि अरे नाविक क्या तुमने कभी गणित पढ़ा है। तो देखिए नाविक क्या बोलता है, नाविका नाविक न पठितम, नाविक बोलता है नहीं पढ़ा। और देखिए बच्चों आगे के प्रश्नों को हम पढ़ते हैं। और देखिए बच्चों यहाँ आगे की लाइनों में भी जो प्राध्यापक है वो फिर से नाविक से प्रश्न कर रहे हैं। और देखिए क्या कर रहे हैं प्राध्यापक किम गणितम पठितुम विद्यालयम न गतवान। किम का अर्थ होता है क्या, गणितम गणित, और पठितुम का अर्थ हुआ पढ़ने, और विद्यालयम का अर्थ हुआ विद्यालय, न का अर्थ हुआ नहीं, और गतवान का अर्थ हुआ गए। तो इसका पूरा अर्थ हुआ क्या गणित पढ़ने के लिए विद्यालय नहीं गए। तो आगे की लाइन है नूनम भवतः जीवनस्य चतुर्थांश व्यर्थताम गतः। तो बच्चों नूनम का अर्थ हुआ निश्चय ही, भवतः का अर्थ हुआ तुमने, और जीवनस्य का अर्थ हुआ जीवन का। वहीं चतुर्थांश का अर्थ हुआ चौथाई भाग, और व्यर्थताम का अर्थ हुआ व्यर्थ, और गतः का अर्थ हुआ बच्चों गया। तो इसका पूरा अर्थ हुआ बच्चों निश्चय ही तुम्हारे जीवन का चौथाई भाग व्यर्थ गया। एक बार फिर से इसके अर्थ को देख लीजिए। प्राध्यापक बोलते हैं क्या गणित पढ़ने के लिए विद्यालय नहीं गए। उसके बाद बोलते हैं कि निश्चय ही तुम्हारे जीवन का चौथाई भाग व्यर्थ गया। फिर उसके आगे देखिए बच्चों लिखा गया है भवता रसायन शास्त्रम भौतिक शास्त्रम वा पठितम स्यात्। भवता का अर्थ हुआ
तुमने या फिर आपने। रसायन शास्त्रम का अर्थ हुआ रसायन शास्त्र, और वहीं भौतिक शास्त्रम का अर्थ हुआ बच्चों भौतिक शास्त्र। वा का अर्थ हुआ या फिर अथवा, और वहीं पठितम का अर्थ हुआ बच्चों पढ़ा, और स्यात् का अर्थ हुआ है। तो इसका अर्थ हुआ बच्चों तुमने रसायन शास्त्र अथवा भौतिक शास्त्र पढ़ा है। तो देखिए नाविक क्या बोलता है, नाविकः नाविक ईदृशम मे भाग्यम कुतः। नाविक बोलता है ईदृशम का अर्थ हुआ ये, मे का अर्थ हुआ मेरे, और भाग्यम का अर्थ हुआ भाग्य में, और कुतः का अर्थ हुआ बच्चों कहाँ। तो पूरा अर्थ हुआ ये मेरे भाग्य में कहाँ। फिर आगे यद हम भौतिक शास्त्रम रसायन शास्त्रम वा पठेयम। बच्चों इसका अर्थ हुआ कि मैं, यद हम का अर्थ हुआ मैं, और भौतिक शास्त्रम का अर्थ हुआ भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्रम का अर्थ हुआ रसायन शास्त्र, वा का अर्थ हुआ अथवा, पठेयम का अर्थ हुआ पढ़ता। तो बच्चों पूरा अर्थ हुआ नाविक बोलते हैं ये मेरे भाग्य में कहाँ कि मैं रसायन शास्त्र और भौतिक शास्त्र पढ़ता। तो चलिए बच्चों आगे की व्याख्या को हम लोग देख लेते हैं, और देखिए आगे की लाइनें हैं हमारी। अब देखिए बच्चों दिया हुआ है लाइन प्राध्यापक यानी कि प्राध्यापक नूनम निश्चय ही या फिर अवश्य ही। तो या इसका अर्थ हुआ तुमने, अर्धांश इसका अर्थ हुआ आधा भाग, और वहीं जीवनस्य का अर्थ हुआ जीवन का, व्यर्थताम नीतः व्यर्थताम का अर्थ हुआ बच्चों व्यर्थ, और नीतः का अर्थ हुआ बच्चों गुजार दिया या फिर गवा दिया। तो इसका अर्थ हुआ अवश्य ही या निश्चय ही तुमने जीवन का आधा भाग व्यर्थ ही गवा दिया या फिर गुजार दिया। और आगे देखिए लिखा हुआ है वद वद त्वया आंग्ल भाषा तू पठिता स्यादेव। इसका अर्थ हुआ वद वद यानी कि बोलो बोलो या फिर बताओ बताओ, त्वया अर्थात कि तुमने, आंग्ल भाषा बच्चों आंग्ल भाषा अंग्रेजी भाषा को कहते हैं, और वहीं तू अर्थात तुम या तुमने, पठिता यानी कि पढ़ी, और स्यादेव का अर्थ हुआ है कि है। तो पूरा इसका अर्थ हुआ बच्चों बताओ बताओ तुमने अंग्रेजी भाषा पढ़ी है। तो देखिए बच्चों उसके बाद नाविक क्या जवाब देता है, नाविकः ग्लानिम अनुभवन। नाविक ग्लानि अनुभव करते हुए बोलता है महाशय अर्थात कि महाशय, नाहम मात्रा पित्रा वा विद्यालयम प्रेषितः। इसका अर्थ हुआ बच्चों ना अहम का अर्थ हुआ मेरे, माता पित्रा का अर्थ हुआ माता पिता ने, वा का अर्थ हुआ या फिर अथवा, विद्यालयम का अर्थ हुआ विद्यालय, प्रेषितः का अर्थ हुआ भेजा होता, और वहीं कुतः का अर्थ हुआ कहाँ, और पठ्यम का अर्थ हुआ पढ़ता। तो बच्चों देखिए इसका पूरा अर्थ हुआ नाविक ग्लानि अनुभव करके बोलता है महाशय मेरे माता या पिता ने मुझे विद्यालय नहीं भेजा तो कैसे पढ़ता। और देखिए आगे की लाइनें हैं, फिर से प्राध्यापक पूछते हैं प्राध्यापक तर्हि तौ जीवनस्य त्रयो भागाः अपार्था जाताः। इसका अर्थ हुआ तर्हि का अर्थ हुआ बच्चों तब, और जीवनस्य का अर्थ हुआ जीवन का, और तौ का अर्थ हुआ तुम्हारे, और वहीं बच्चों त्रयो का अर्थ हुआ तीन, और भागा का अर्थ हुआ भाग या फिर हिस्सा, और अपार्था का अर्थ हुआ व्यर्थ, और जाता का अर्थ हुआ गए। तो इसका पूरा अर्थ हुआ तब
तुम्हारे जीवन का 3 हिस्से व्यर्थ हो गए। फिर से देख लीजिए, जो प्राध्यापक हैं वो बोलते हैं कि तब तुम्हारे जीवन के 3 हिस्से या 3 भाग व्यर्थ हो गए। अब देखिए आगे की लाइनें इस प्रकार से हैं। अत्रांतरे नदे जलावर्तनम समायताम। इसका अर्थ हुआ, अत्रांतरे का अर्थ हुआ बच्चों इसके बाद, और नदी का अर्थ हुआ नदी में, जलावर्तनम अर्थात जल की अधिकता या फिर बाढ़, और समायताम का अर्थ हुआ गई या फिर हो गया। इसका अर्थ पूरा हुआ, इसके बाद नदी में जल की अधिकता हो गई या फिर बाढ़ आ गया। उसके बाद देखिए बच्चों अगली लाइन है, इसका अर्थ एक बार फिर से देख लीजिए बच्चों। हाँ, अर्थ है इसके बाद नदी जल की अधिकता के कारण जल में समा गई, अर्थात कि नदी में बहुत ही ज़्यादा बाढ़ आ गया। तो चलिए अगली लाइनों की तरफ और देखिए। अगली लाइन है, लहरी राम वेगेन तदा नौ अकंपत। इसका अर्थ हुआ बच्चों, लहरी राम का अर्थ हुआ लहरों के, और वहीं वेगेन का अर्थ हुआ वेग से, तदा नौ का अर्थ हुआ तब नौका, वहीं अकंपत का अर्थ हुआ बच्चों कपकपाने लगी या फिर डगमगाने लगी। तो इसका पूरा अर्थ हुआ लहरों के वेग से जो नाव था नौका वह डगमगाने लगा या फिर उसमें कंपन होने लगी। और आगे की लाइनों को अब देखते हैं बच्चों क्या लिखा हुआ है। पश्यतो एव तयो नौका जलेन पूरिता जाता। पश्यतो का अर्थ हुआ देखते देखते, और एव तयो का अर्थ हुआ उनकी, और नौका का अर्थ हुआ नाव। वही बच्चों पूरिता का अर्थ हुआ भर, और जाता का अर्थ हुआ जाता है। इसका पूरा अर्थ हुआ देखते देखते उनकी नौका जल से भर गई। अब आगे की लाइनों को देखते हैं और देखिए बच्चों लिखा हुआ है, नाविकः प्राध्यापकम संभ्रमेण अपृच्छत। नाविकः का अर्थ हुआ नाविक ने, प्राध्यापकम का अर्थ हुआ प्राध्यापक से, संभ्रमेण का अर्थ हुआ बच्चों डरते हुए या फिर घबराहट के साथ, और अपृच्छत का अर्थ हुआ पूछा। तो इसका पूरा अर्थ हुआ बच्चों नाविक ने घबराहट के साथ या डरते हुए प्राध्यापक से पूछा। आगे की लाइनों को अब देखते हैं। महाशय अर्थात महाशय, किम का अर्थ हुआ क्या, भवान अर्थात कि आप, तरतुम अर्थात तैरना, जानाति अर्थात जानते हो। इसका पूरा अर्थ हुआ महाशय क्या आप तैरना जानते हैं। तो देखिए प्राध्यापक अब क्या बोलेंगे, प्राध्यापकः नौकां जलपूरितां दृष्ट्वा भीतो अवदत्। बच्चों इसका अर्थ हुआ प्राध्यापक का अर्थ हुआ प्राध्यापक, और नौका का अर्थ हुआ नाव, और जलपूरिता का अर्थ हुआ जल से भरे हुए, और दृष्टवा का अर्थ हुआ देखकर, भीतो अवदत्। बच्चों इसका अर्थ हुआ डर कर बोला। इसका पूरा अर्थ हुआ बच्चों प्राध्यापक नाव को जल से भरे हुए देखकर या फिर जल के वेग को देखकर डर कर बोला। एक बार फिर से देखिए, प्राध्यापक नाव को जल से भरे हुए देख डर कर बोला। इसका आगे का अर्थ देख लेते हैं बच्चों। लिखा हुआ है अहम तर्तुम न जानामि। इसका अर्थ हुआ अहम अर्थात कि मैं, तर्तुम अर्थात तैरना, न का अर्थ हुआ नहीं, जानामि मतलब जानता। इसका पूरा अर्थ हुआ बच्चों मैं तैरना नहीं जानता। तो अब आगे की लाइनों को देख लेते हैं।
नाविकः अवोचत, नाविक बोला। आगे देखिए क्या बोलता है नाविक। यदि तरतुम न जानाती, यदि का अर्थ हुआ बच्चों यदि, तरतुम का अर्थ हुआ तैरना, न का अर्थ हुआ नहीं, जानाती मतलब जानते। इसका पूरा अर्थ हुआ यदि तैरना नहीं जानते। आगे की लाइनों को देखते हैं। तदा भवतः सर्वम जीवनम वृथा जातम। अब देखिए बच्चों यहाँ पर अब नाविक बोलता है कि यदि तैरना नहीं जानते, तो आगे लाइन है जो तदा, इसका अर्थ हुआ तो या फिर तब। भवतः अर्थात आपका, सर्वम अर्थात सारा, जीवनम अर्थात जीवन, और भवान वृथा, इसका अर्थ हुआ बेकार या फिर व्यर्थ, और जातम अर्थात की गया। तो देखिए बच्चों इसका पूरा अर्थ हुआ यदि तैरना नहीं जानते तब तो आपका सारा जीवन व्यर्थ हो गया या फिर बेकार हो गया। तो देखिए बच्चों अभी तक प्राध्यापक तरह तरह के प्रश्न कर रहे थे और कर रहे थे कि आपके जीवन का आधा भाग, तो 1/4 भाग, तो 3/4 या 4/4 भाग व्यर्थ हो गया। अब देखिए अब जब संकट में फंसे हैं तो नाविक बोलता है कि आपका तो पूरा ही जीवन व्यर्थ हो गया। अब देखिए आगे की लाइनें क्या है। अहम तु बाहुभ्याम नदम तीर्त्वा पारम प्रयामि। बच्चों इसका अर्थ हुआ अहम का अर्थ है मैं, तू का अर्थ हुआ तो, बाहुभ्याम का अर्थ हुआ, बाहुभ्य का अर्थ हुआ बाहों के द्वारा या हाथों के द्वारा। उसके बाद देखिए बच्चों दिया हुआ है नदम अर्थात की नदी, और तिरवा मतलब तैरकर, पारम मतलब पार, प्रयामी मतलब जाऊंगा या जाता हूँ। इसका पूरा अर्थ हुआ मैं तो हाथ से तैरकर नदी पार कर जाऊंगा। अब देखिए आगे की लाइनें क्या है। किंतु यदि भवान अन्यथा न मन्यते अहम भवन्तं स्वपृष्ठमारोप्य पार गन्तुमिच्छामि। अब देखिए बच्चों इसका अर्थ हुआ किंतु यदि का अर्थ हुआ किंतु यदि, और भवान का अर्थ हुआ आप, अन्यथा का अर्थ हुआ बुरा, और न का अर्थ हुआ न, मान्यते का अर्थ हुआ माने। तो बच्चों इसका पूरा अर्थ हुआ किंतु यदि आप बुरा न माने तो, आगे की लाइन है अहम, अहम का अर्थ हुआ मैं, भवंतम का अर्थ हुआ आपको, स्वपृष्ठ मारोप्य का अर्थ हुआ अपनी पीठ पर, पार गंतु मिच्छामी का अर्थ हुआ चढ़ाकर पार कराना चाहता हूँ। इसका पूरा अर्थ हुआ बच्चों किंतु यदि आप बुरा न माने तो मैं आपको अपनी पीठ पर चढ़ाकर पार कराना चाहता हूँ। तो बच्चों इससे हमको यही शिक्षा मिली कि कभी भी अपने ज्ञान का घमंड नहीं करना चाहिए और अपने ज्ञान के आगे किसी दूसरे को कभी भी तुच्छ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से नाविक ने एक पढ़े लिखे का मदद किया, वो पढ़ा लिखा नहीं था फिर भी उसको तैरना आता था, लेकिन प्राध्यापक उनको पूरी ज्ञान थी फिर भी उनको तैरना नहीं आता था, जिसकी वजह से वो अपने ज़िंदगी को भी गंवा दिए होते। तो बच्चों हमें कभी भी किसी को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। तो चलिए अब इसके प्रश्नों को देख लेते हैं। और देखिए बच्चों प्रश्न संख्या 2 है। बच्चों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ अगर ऐसे ही आप लोगों को वीडियो देखने हों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और प्लेलिस्ट में जा कर के आप अपने क्लास से संबंधित सारे पाठों को देख सकते हैं और उसके व्याख्या को जितनी बार देखना चाहें उतनी बार आप देख सकते हैं। तो बच्चों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। तो चलिए बच्चों देखिए प्रश्न संख्या क है, कह विहर्तुम नावम आरूढ़। तो इसका उत्तर हुआ बच्चों प्राध्यापकः।
विहार करने के लिए नाव पर कौन बैठा? तो प्राध्यापक। प्राध्यापक। ख वाला प्रश्न है नौकाया अग्रसारणम केन माध्यमेन भवति, इसका अर्थ हुआ अरित्रम। और ग प्रश्न है कह ग्लानिम अंतभवत्, इसका अर्थ हुआ नाविकः। एक बार फिर से प्रश्न को देख लीजिए। कह ग्लानिम अनुभवत्, किसने ग्लानि महसूस किया? तो बच्चों जब प्राध्यापक प्रश्न पे प्रश्न पूछे जा रहे थे तो एक बार नाविक को बहुत ही ज़्यादा ग्लानि अनुभव हुआ था और उन्होंने ग्लानि के साथ उत्तर दिया हुआ था। तो देखिए इसका उत्तर हो गया नाविकः। और घ का जो प्रश्न है जलेन पूरिता कहा जाता? तो नौका। जल से कौन भर गया? तो नौका भर गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 3 है कह कथयति इति लिखत, किसने कहा ये हमको लिखना है? नाविक ने या फिर प्राध्यापक ने? तो देखिए क नंबर में है भवता कदापि गणितम पठितम, तुमने कभी गणित पढ़ा? तो देखिए किसने कहा? तो ये कहा था प्राध्यापक ने। और फिर देखिए ईदृशम में भाग्यम कुतः, ये मेरे भाग्य में कहा? तो ये किसने कहा? तो नाविक ने। तो हो गया नाविकः। त्वया अर्धांशः जीवनस्य व्यर्थतां नीतः, तुम्हारा जीवन का आधा भाग व्यर्थ गया, ये किसने कहा? तो प्राध्यापक ने। तो आंसर हो गया प्राध्यापक। और वहीं अहम तर्तुम न जानामि, मैं तैरना नहीं जानता, ये किसने कहा? तो प्राध्यापक ने। फिर देखिए अड़ नंबर का है यदि तर्तुम न जानासि तदा भवतः सर्वं जीवनम वृथा जातम, यदि तुम तैरना नहीं जानते तो तुम्हारे या आपके जीवन का सारा भाग व्यर्थ हो गया, आपका सारा जीवन व्यर्थ हो गया, ये किसने कहा? तो नाविक ने। तो इसका आंसर हुआ नाविकः। तो चलिए अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 है अधोलिखित धातु भी तुमुन प्रत्ययम योजयित्वा पद रचनाम कुरुत। तो इसमें तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करके हमको पद का रचना करना है। देखिए जैसे में लिखा हुआ है खाद धन तुमुन, अर्थात खादी तुम। उसी प्रकार से चल, इसमें हम तुमुन जोड़ देंगे तो हो जाएगा चली तुम। उसके बाद हस प्लस तुमुन, इसका हो जाएगा हसी तुम। क्रीड धन तुमुन, बच्चों इसका हो जाएगा क्रीड तुम। और पठ धन तुमुन, इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा पठी तुम। तो चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और देखिए प्रश्न संख्या 5 है अधोलिखित धातु भी त्वा प्रत्ययम योजयित्वा पद रचनाम कुरुत। त्वा या फिर त्वा प्रत्यय का प्रयोग करके हमको पद का या शब्दों का रचना करना है। तो देखिए एक लिखा गया है यथा पठ, जैसे में पठ धन त्वा ये लिखा हुआ है तो हो जाएगा पठित्वा। उसी प्रकार से नी धन त्वा अर्थात नित्वा, गम धन त्वा गत्वा और लिख धन त्वा, इसका हो जाएगा लिखित्वा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और प्रश्न संख्या 6 है हिंदी भाषायाम अनुवादम कुरुत, हिंदी भाषा में अनुवाद करना है। और क नंबर का है किम त्वया संस्कृत भाषा पठिता। तो इसका अनुवाद हो गया बच्चों क्या तुमने संस्कृत भाषा पढ़ी। और ख नंबर का है जीवनस्य त्रयो भागा अपार्था, इसका अर्थ हुआ अनुवाद जीवन के 3 भाग व्यर्थ हो गए। और ग नंबर का जो है प्राध्यापक नावम आरूढ़, इसका अनुवाद हो जाएगा उत्तर प्राध्यापक नाव में बैठ गया। और घ नंबर का है भवान खलु जल मध्य विहरतुम, अनुवाद इसका हुआ आप जल में अवश्य तैरते रहें या विहार करते रहें। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और देखिए बच्चों प्रश्न संख्या 7 है संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत, संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है। और क नंबर है वह पढ़ने के लिए आता है, इसका अनुवाद हुआ सह पठितुम आगच्छति। ख हुआ क्या तुम सब तैरना जानते हो, इसका अनुवाद हो जाएगा संस्कृत में किम यूयम सर्वे तर्तुम जानीत। और ग नंबर है क्या तुम प्रतिदिन खेलते हो, इसका अनुवाद हो जाएगा किम त्वम प्रतिदिनम खेलसी।
और घ नंबर का प्रश्न है, हम दोनों घूमने के लिए नदी के किनारे जाते हैं। इसका अनुवाद हो जाएगा बच्चों, आवाम विहर्तुम नदी तीरे गच्छावः। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आप लोग को आज का जो हमने पढ़ा वो समझ में आया तो बच्चों वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। तो बच्चों चलिए अब हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।